नमस्ते भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, तिरंगे को सल्यूट। और इस एक चुटकी सिंदूर ने स्प्लिट सेकंड में 6 तारीख की रात को पहलगांव में कायराना हमला करने वाले जितने भी आतंकी बैठे हुए हैं आतंकिस्तान में, उनसे उनके घर में घुस करके बदला ले लिया, चुन चुन करके बदला लिया। और ये सिंदूर जिसको शायद तुम लोग कुछ नहीं समझते, कमजोरी की निशानी समझते हो, मैं बता दूं ये शक्ति का नाम है। नारी सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा सिंबल है। तुमने पहलगांव के अंदर पुरुषों को मारा, टारगेट किया उनको, हस्बैंड्स को, पिताओं को, उनकी पत्नियों, उनके बच्चों के सामने, घर के घर, परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए, मांग सुनी कर दी महिलाओं की। और उसके बाद यदि किसी महिला ने बोला कि पति को गोली मार दी तो मुझे भी मार दो, तो बोला नहीं, तुम्हें हम जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर के तुम मोदी को बताना। तो सुनो दहशतगर्दों, 22 अप्रैल को तुमने बोला था कि मोदी को बता देना, और 6 मई की रात को मोदी जी ने तुम्हारी छाती में चढ़ करके अपनी वीर सेनाओं के साथ तुमको बताया ही नहीं, तुमको दिखा भी दिया है। और भारतवर्ष की जो जांबाज सेना है, जिनके बलबूते हमने ये बदला लिया है, उनको मैं अपना प्रणाम और अपना सल्यूट दोनों प्रेषित कर रही हूं। जब आप, मैं, सारे लोग अपने घरों में एसी में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग सो रहे थे रात के 1 बजे, उस समय ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने मिलकर के। और इसको पूरी रात देखते रहे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये जो नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, ये भी पीएम मोदी जी के द्वारा ही दिया गया है। क्यों? क्योंकि तुमने मातृशक्ति को रुलाने का काम किया है, तुमने उनका सिंदूर मिटाया। हमारी सेनाओं ने और प्रधानमंत्री जी ने तुम्हारे जीवन को मिटा दिया, तुम्हारी कब्र खोद दी, तुमको गाड़ दिया, तुमको 72 गुरों के पास भेज दिया। जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे देती हूं। टोटल 25 मिनट्स तक ये ऑपरेशन सिंदूर चला था और 9 जगहों पर, यानी कि 9 शहरों में पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके माध्यम से 21 जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया था। यानी कि जो ये इस्लामिक टेररिज्म आतंकिस्तान में चल रहा है ना, फल फूल रहा है, पल रहा है, उनको खत्म कर दिया, मट्टी में मिला दिया। मैं बोल रही थी लगातार कि नामाकुलो, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि तुम्हें मट्टी में मिलाएंगे तो मट्टी में मिलाएंगे। और उन मीर जाफरों को बोल रही हूं जो लगातार बोलते थे मेरी टाइमलाइन पर भी आकर के, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, केवल पानी रोकने से क्या होगा। मैं तुम्हें बोल रही थी कि ये नया भारत है, ये 26/11 वाला भारत नहीं है, जहां पर एयरफोर्स बोले कि हम तैयार हैं और उनको बोल दिया जाए मैडम सोनिया गांधी के द्वारा कि बैठ जाओ, यहां पर बदला लिया जाएगा, घर में घुस करके लिया जाएगा। और हमने कोई एलओसी क्रॉस नहीं करी, कोई सीज फायर नहीं किया, देश के अंदर बैठ करके इनके जो आतंकी हमले थे उनको खत्म कर दिया, तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और सबसे बड़ी खबर हाफिज सईद के अड्डों से आ रही है। हाफिज सईद यानी लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा आतंक का साम्राज्य था भावलपुर में, उसको ध्वस्त कर दिया है। उस पर बताया जा रहा है 4-5 बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स दागी गई हैं। और जो इसका महल था ना आलिशान, जहां पर ये फिदाइन तैयार करता था, जहां पर ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करता था, जहां से इसने पहलगाम के लिए वो जो आतंकी थे उनको तैयार करके भेजा था, उसको खत्म कर दिया है। और खबर यह भी है कि इसका पूरे का पूरा कुनबा निपट गया है। इसका बेटा 72 गुरों के पास चला गया है। इसकी कंफर्मेशन आनी बाकी है। और मैं आपको बता दूं कहां कहां पर ये पूरे का पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो हुआ था। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, भीमबेर, चक अमरू, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर। ये जो पीओके है ना, उससे कोई 120, 130, 150 किलोमीटर आगे है। और इन सब को जाकर के ठोक करके रख दिया है। और आज आई एम श्योर आप सभी लोगों ने जो ब्रीफिंग हुई थी हमारी एमईए की तरफ से, उसको आपने देख लिया होगा। उसमें जो वहां के स्पोक्स पर्सन है, उनके साथ नारी शक्ति का दबदबा था। और बड़े गर्व से कह रही हूं कि नारी शक्ति का दबदबा था। उसमें आर्मी और एयरफोर्स की 2 लेडी ऑफिसर्स थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन्होंने डिटेल्ड ब्रीफिंग दी कि किस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया है। जो 6 तारीख की रात थी ना, इनके लिए काल बन गई थी। आसमान से इनकी मौत मिसाइल के तौर पर इनके सर पर बरस रही थी। हाहाकार मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं।
और सिंदूर लगा करके आसिम मुनीर घूम रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, गायब हो गया है नामाकूल। और शहबाज शरीफ तो बोल रहा है कि हमारे ऊपर हमला हो गया, हमारे केवल 2-3 जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया है। अरे झूठों, मक्कारों, तुम्हारे 21 जो इस्लामिक टेररिज्म के अड्डे हैं ना, उनको खत्म कर दिया है। और अभी ये शुरुआत है, ये भी इनको मैं बता दूं कि ये तो ट्रेलर भी नहीं था पिक्चर का, ये ट्रेलर का टीजर था। अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। फेज 1 हुआ है, फेज 2 होगा, फेज 3 होगा, फेज 4 होगा, और उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से हम चाहेंगे, हमारी देश चाहेगी, हमारी देश की सेना चाहेगी। और फिर से बोल रही हूं, मीर जाफरों को कुछ शर्म करो, अपने घर में चुपचाप बैठ जाओ। तुमने हमारी जो सेनाएं हैं उनके लिए अनाप शनाप बोल करके अच्छा नहीं किया। ये नया भारत है, ये सूद समेत जिसने हमारे साथ गलत किया है उसको वापस देता है। बोल रही थी मैं कि पाकिस्तानियों, यहां इस देश की गद्दी में तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और तुम पाकिस्तानी बेटे हो, भारत के बेटे हो, समझे, भारत से पैदा हुए हो। हमसे पंगा ले रहे हो बेटा, तुम्हारी औकात तुमको बताएंगे। सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनको जवाब मिल रहे हैं। इनका एक जहाज भी ध्वस्त कर दिया है हमने, इनके जहाज को भी मट्टी में मिला दिया है, इनकी घिकी बंधी हुई है, ये रो रहे हैं लगातार। बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि अभी कुछ देर के अंदर मैं दोबारा से डिफेंस एक्सपर्ट के साथ लाइव आ रही हूं, और वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होगा। एक चीज और बता देती हूं कि अभी अभी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद थे। उन्होंने भारत की जांबाज सेनाओं को हृदय की गहराइयों से बधाई दी, उनकी तारीफ करी है, और काबिले तारीफ है हमारी सेना। मैं हमेशा से बोलती रही हूं, भारत की तीनों सेनाएं, थल जल वायु सेना, हमेशा से बहादुर, केपेबल थी, है और रहेगी। केवल पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी। आज देख लीजिए आप, पॉलिटिकल विल पावर जब उनके साथ है तो कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं, रातों की उनकी नींद हराम कर रहे हैं, उनको उनकी औकात, उनकी हैसियत बता रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि बेटा तुम केवल जो वीडियो गेम है उसके रिलीज करते रहो वीडियोस, और हम तुम्हें असली मजा चखाएंगे। और यह भी खबर आ रही है कि देश के रक्षा मंत्री जी बॉर्डर्स में जाने वाले हैं सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। हमारी जो एयरफोर्स है वो भी डिप्लॉय हो गई है। और एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगी कि प्लीज हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए दिया जलाइए। और जो लोग कुछ नहीं समझते ना पीस टाइम में सोल्जर्स को, उनसे कह रही हूं कि आज इन्हीं सैनिकों की वजह से, इन्हीं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के सोल्जर्स और अधिकारियों की वजह से आप लोग सुरक्षित हो, आप लोग सेफ हो। ऑपरेशन सिंदूर को जो सफल बनाया है वो हमारी सेनाओं ने बनाया है, ये कभी मत भूलो। जय हिंद, भारत माता की जय।